दोस्तों मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता है। सो गाइस, अभी पापा का ऑपरेशन हो चुका है। ठीक रहा, मतलब सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन तो। और ओटी से तो बाहर आ चुके हैं, जनरल वार्ड में रखा है अभी। और सांस तो मुंह से ही ले रहे हैं अभी, क्योंकि नाक में तो पट्टी बंधी हुई है। तो मेजर ऑपरेशन ही था। और अभी आज रात मम्मी और मैं रुके हैं। पापा लेटे हैं यहाँ पे, रात के लिए मम्मी और मैं रुके हुए। देखते हैं, अब होपफुली जल्दी ठीक हो जाए। अभी मेरी नाक की पट्टी है जो ये भी खुल गया और मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं यहाँ पे। साथ में मेरे का भी है और अभी जा रहा थोड़ा सही सा कूल लग रहा है। सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ है वो इस जगह से हुआ है। अंदर बीच में हड्डी भी थी, जो हड्डी भी बढ़ गई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो MS बोरा ब्लॉग। और दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ। मैं कहीं भी रहूं मॉर्निंग वॉक हमेशा करता हूं। और आज मेरी जो मॉर्निंग वॉक है ऐसी जगह है, ना प्लेन्स में ना पहाड़ में। मेरी मॉर्निंग वॉक हो रही है अभी इस समय यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे हो रही है। स्वास्थ्य एकदम से ख़राब हो गया था, इस वजह से मुझे आना पड़ गया था देहरादून के जो हॉस्पिटल है, इंद्रेश हॉस्पिटल में। इस वजह से मैं यहाँ पे एडमिट हूँ। और सुबह की जो मेरी मॉर्निंग वॉक है वो भी इन्हीं हॉस्पिटलों के अगल बगल में ही हो रही है, यहीं के पार्कों में, यहीं के स्ट्रेट में, सीढ़ियों में। और स्वास्थ्य भी ढीला ढाला हो गया था। ऑपरेशन सही हुए मेरे 3 दिन हो गए और बस तो अब थोड़ा रिलीफ है। 3-4 दिन से बेड रेस्ट में ही था। अभी देख रहे होंगे नोज़ल भी खुला नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको हॉस्पिटल में किस तरीके से सुबह मॉर्निंग वॉक की जाती है, किस तरीके से घूमते हैं। तो दोस्तों मैं अभी घूम रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पीछे देख रहे होंगे इंद्रेश हॉस्पिटल का। और जो मैं अभी निकल रहा हूँ पार्किंग की तरफ और यहाँ से एक राउंड मार के उधर से आता हूँ, क्योंकि मुझे भी आई थिंक 3-4 दिन हो गए घूम नहीं पाया था। और मुझे मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है। मेरा दीपावली से एक दिन पहले थोड़ा सा BP बढ़ चुका था नेट वार्ड में। इस वजह से मुझे इमरजेंसी प्रोला एडमिट करना पड़ा। प्रोला से दीपावली के दूसरे दिन मुझे इंद्रेश में एडमिट करना पड़ गया था, क्योंकि मैं बताऊंगा भी आपको कि मेरा क्या प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो दोस्तों मैं फिर बताता हूँ अभी आपको। जो मेरा आप नाक देख रहे होंगे, इसकी जो अंदर है, अंदर मेरी हड्डी बढ़ चुकी थी और मांस भी बढ़ गया था। बहुत दोस्त लोग मेरे फ़ोन करके भी कहा कि नॉर्मली ऑपरेशन होता है, मुझे लगता नहीं है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कह रहे थे। लेकिन पैनिक भी हुआ जाता है जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है ना, उसे ही, क्योंकि दर्द भी बहुत होता है। और यहाँ पे है कि इन्होंने इतनी लंबी हड्डी निकाली, देख रहे होंगे आप अभी दिखा। और इतना सा टुकड़े का मांस देख रहे होंगे, ये टुकड़े का मांस भी इसी में से निकला है। तो लगा लीजिए कितना दर्द भरा और पैनिक वाला काम है। तो दोस्तों मुझे 3 दिन हो गए थे, क्योंकि मुझे सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अनुलोम विलोम कपालभाति करता था, लेकिन ये मेरा पहले से था, क्योंकि बचपन से मेरी हड्डी थोड़ी टेढ़ी भी हो रखी थी और मांस के जो लुथरे थे वो जमे हुए थे।
इस कारण अनुलोम विलोम भी उतना काम कर नहीं पाया। और सुबह की जो वॉक है वो अलग चीज़ होती है, अगर कोई हड्डी बढ़ जाए उसमें वॉक क्या कर सकती है। तो डॉक्टर ने उस हड्डी को अलग निकाल दिया और जो मांस का आपने देखा होगा वो सब अलग निकाल के उन्होंने साइड कर दिया। तो अब जो नाक से हवा भी बिल्कुल प्योर कहूँगा छन के, और अच्छी सी हवा भी आ रही है। और अब लग भी रहा, नहीं तो मुझे नाक में हवा लेने में भी बड़ी, ऑक्सीजन लेने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, जिससे हार्ट में बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि हार्ट में इफेक्ट पड़ता था। तो इसी वजह से मेरा नेटवार्ड को दीपावली के 2 दिन पहले बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मुझे मोरी हॉस्पिटल में दिखवाया गया, फिर उसके बाद परोला, उसके बाद हम दूसरे दिन देहरादून आ गए थे। फिर मैं यहाँ पे महंत इंद्रेश में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। दूसरे दिन मेरा डॉक्टर तृप्ति है, एएनटी स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, उन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट करा। और दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन बिल्कुल सफल ऑपरेशन। उसके बाद मुझे 2 दिन का बेड रेस्ट दिया गया। आज चौथा दिन है या 5वां दिन है मुझे यहाँ पे। तो क्योंकि आदत थोड़ी ख़राब सी है सुबह मॉर्निंग वॉक उठने की, तो मैं 4:30-5 बजे उठ गया था, थोड़ा पानी पूनी पिया, फ्रेश हुआ। तो मैंने कहा कि आप लोगों तक ये वाला ब्लॉग भी पहुँचाऊँ। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ दोस्तों, ऐसी ही है बस, समय की बेला है। सुख और दुख, ये 2 तो ज़िंदगी में पहलू है दोस्तों। और सुखी में हंसना, दुखी में हंसना, जिन दोनों में हंसाना, बस ज़िंदगी उसी की बन के रहेगी। तो हंसना सीखिए दोस्तों, रोते तो मूर्ख लोग हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने 5th वाले वार्ड पे, और अब जात के अंदर देखते हैं कि संगीता भी शायद लेटी भी होगी। चाय वाय का क्या प्रोग्राम है देखवाते हैं, उसके बाद चाय पीते। उठ जाओ भाई। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने बेड में, और मैडम सो रही है, क्योंकि ये भी बेचारी रात भर थक गई थी। और यहाँ पे जो अगल बगल में सारे लोग, कोई उठ गया है, कोई बैठा हुआ है। और मुझे तो दोस्तों आपको मालूम ही है कि सुबह 5 बजे उठने की प्रॉब्लम है। 5 बजे बिस्तर छोड़ देना है तो चाहे छोड़ देना है, कुछ भी हो जाए। और देखते हुए संगीता को पूछता हूँ कि चाय पिएगी या कुछ और। हाँ संगीता, उठो भाई, क्या चाय वाय पीनी है कुछ और? मैं तो दोस्तों ब्लैक टी पीता हूँ, लेकिन अब ब्लैक टी अगर बनेगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी इसमें दर्द भी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया है ना, इसके पूरे अंदर से ऑपरेशन किया। और आपने देखा भी, सुबह दिखाया था मैंने कि किस तरीके से कितने बड़े इसमें काट के वो निकाला है। बिल्कुल इंटरनल ऑपरेशन हुआ है, बहुत ही ख़तरनाक ऑपरेशन होता है इसका भी, क्योंकि वो चीज़ हमें दिखती नहीं है तो लगता नहीं है। इससे आँखों में, कान में और गले में होने का खतरा भी बना हुआ रहता है, डॉक्टर ने कहा है। लेकिन चलो ऊपर वाले की महामाया। और अब संगीता उठती है, उसके बाद देखते क्या होता है अगला कार्यक्रम। अभी संगीता लेके आई है फैन और चाय।
आज 2-3 दिन बाद कोलगेट किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माउथ फ्रेशनर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम आए अभी हॉस्पिटल की कैंटीन में और संगीता लगवा रही है अभी यहाँ से खाना, क्योंकि दाल और खिचड़ी बहुत दिन से खा रहे हैं। आज कैंटीन में जाके कुछ देखते क्या खाना ऑर्डर करती है। खाने में आया खीरा और न्यूट्री की सब्ज़ी, दाल और भात रोटी। आज 1 हफ्ते बाद इसको खाते हैं। इससे पहले तो मूंग की खिचड़ी और दलिया खाया जा रहा था। साथ में संगीता भी ये अपने लिए दूसरी थाली का ऑर्डर करेगी। खाना पीना हमने खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। आज खाने में सब चीज़ ले लिया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कल तक डॉक्टर ने मना करा हुआ था कि खिचड़ी और दलिया खाने को। आज हम कैंटीन में आके ये अपनी पसंद का, जैसे न्यूट्री की सब्ज़ी होगी, चावल हो गए, थोड़ी दाल, रोटी, सलाद, सब खा लिया था। और अब चलते थोड़ी देर आराम करते, खाना हैवी हो गया। तो दोस्तों आज है, मुझे यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया इस वार्ड में, और इस वार्ड में यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेशेंट लोग आ रखे हैं। ये अपने बच्चे को लेके आए हैं, और जो सामने रेड टी शर्ट वाला है उसका भी नाक का ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और निकल रहे अब घर को। छोटा भाई आने वाला है, तो और फिर चलते, बेटा भी आने वाला है, साथ में साला भी है, और चलते फिर मिलते, मुलाकात करते घर पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी घर पे। दोस्तों 1 हफ्ते से मैं देहरादून के हॉस्पिटल इंद्रेश में एडमिट था, और जैसे ही मैं भी घर पे पहुंचा हूं तो थोड़ा सुकून मिलता है घर पे आने के बाद। और घर का जो बिस्तर है ना, मैं उसमें, क्योंकि हॉस्पिटल के बिस्तर में नींद भी नहीं आ रही थी, बड़ा अजीब सा हो रहा था, तो अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। 10-15 दिन का रेस्ट है, बेड रेस्ट। और मुझे मोबाइल एडिटिंग करने के लिए भी ज़्यादा मना करा, क्योंकि जोर पड़ता है। इस वजह से ब्लॉगिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक बिल्कुल फिट ना हो जाऊँ तब तक ब्लॉग बनाने में भी दिक्कत, क्योंकि बोलने में भी दिक्कत है। थोड़ा नाक में भी प्रॉब्लम आ रही है, दवाई डालनी है 3-3 4-4 बार। जल्दी फिट हो जाऊँगा, फिर आपसे मुलाकात करते। और थैंक यू, और जल्दी सही हो जाऊँ, फिर मैं आप तक अच्छे ब्लॉग्स पहुंचा सकूँगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।